अगला जो एक्सपेरिमेंट रहेगा उसका ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य जो रहेगा, उद्देश्य हमारा क्या है, ये देखिए दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ आई और मतलब आई और जो ये आपका होता है सिग्मा, ठीक है, कर्व खींचकर विचलन कोण ज्ञात करना तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना। यानी हम लोग फार्मूला यूज करने वाले हैं, n बराबर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, n बराबर साइन ए प्लस सिग्मा m बाई 2 साइन ए बाई 2, जहाँ a क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है। तो बहुत मतलब अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। उपकरण क्या क्या लगने वाले हैं इसमें आप देख लीजिए। आवश्यक उपकरण जो है, हमें एक प्रिज्म चाहिए और 4 आलपिन चाहिए, ड्राइंग बोर्ड चाहिए, सफ़ेद कागज चाहिए तथा कोण मापी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ले लिए हैं। देखिए इस तरह से हमने क्या किया, हमारे पास ड्राइंग बोर्ड नहीं था तो हमने ये जो है थर्माकोल एक ले लिया है और उसके ऊपर जो है ये एक पेपर जो है वाइट पेपर लगा लिया है और इसमें जो 4 पिन हमने ली थी वो चारों पिनों को क्या किया गया, चारों कोनों पर फिक्स कर दिया है ताकि पेपर अपनी जगह से हिले ना। फिर हमें क्या करना है, एक लाइन हमको ड्रा करना है, कुछ इस तरह से सीधी लाइन ड्रा करना है और ये सीधी लाइन जब ड्रा हो जाएगी उसको हम नाम दे देते हैं एक्स वाई। एक्स वाई एक सीधी लाइन है और इस पर अब हम क्या करेंगे, बराबर दूरियों पर हम जो है जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये मेरा आ रहा है नियर अबाउट 24 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है 24 सेंटीमीटर ये, ठीक है। और 24 सेंटीमीटर को जो है हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 6 बराबर जगहों पर, यानी 6 ऐसे हम पॉइंट ले लेंगे जहाँ पर मतलब 6 टुकड़े में इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हम यहाँ पे साइन लगा दे रहे हैं, चिन्ह लगा दे रहे हैं। ये हो गया 8 पे लगा दिए, उसके बाद में फिर ये हमारा 12 पे और फिर हो जाएगा 16 पे हो जाएगा और फिर अगला 20 पे लगा दिए और फिर 24 पे लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से लगाने के बाद में इन पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे और इन पॉइंट्स को हम क्या कह देते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 और Q6 तक ऐसे हम कह देंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पे जो है हम इसको लिख देते हैं Q1 और ये अपने पास हो जाएगा Q2 और ये हो जाएगा Q3, Q4 और ये हो जाएगा Q5, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे और ये वाला हो जाएगा Q6। तो ये 6 पॉइंट हो गए। तो फिर आगे क्या करना है, जैसे हमने ये Q1 जो कहा था ना, अब ये अपने पास समझिए कि एक्स Q1 लाइन है, एक खंड है रेखा का, मतलब ये तो बड़ी लाइन थी लेकिन इसको मैंने 6 बराबर पार्टों में डिवाइड कर लिया। तो एक्स Q1 अपने पास एक लाइन हो गया और फिर Q1 Q2 एक लाइन हो गई, Q3 Q4 लाइन हो गया, Q4 Q5 Q6, ये इतने पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब हम इसके मिड पॉइंट जो होगा वैसे ही आप आंकड़ा लगा लीजिए कौन सा मध्य बिंदु होगा और मध्य बिंदु पर हम एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर समझ रहे होंगे, नॉर्मल ड्रा करने का मतलब परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो यहाँ से हम ऐसे यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर लेंगे, ऐसे नॉर्मल ड्रा कर लिए, ठीक है। और नॉर्मल ड्रा करने के बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे इसके साथ में एंगल बनाना है कि अभिलंब के साथ कितना कोण बनेगा, वो हमारा आई होता है। आपको अच्छे से पता है कि जब लाइट इंसिडेंट होती है तो जो एंगल बनता है वही हमारा क्या होता है, इंसिडेंट एंगल होता है और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे के साथ जो बना हुआ है एंगल होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इसके साथ पहले हम क्या करेंगे, 35 अंश का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पे 35 अंश का कोण बनाने के लिए हमें ये देखिए आधार हो गया और जीरो, ये 30 हो गया। अच्छा पहले 30 बना लेते हैं। तो देखिए एकदम हमने इसको जो है इसे सेंटर पे रख करके इधर 0 रख के और इधर ये रहा 10, 20 और ये 30, यहाँ पे हमने ऐसे चिन्ह लगा लिया और ये अपना एंगल हो गया 30 डिग्री का एंगल हमको प्राप्त हो गया ऐसे। और इसी एंगल पे समझिए कि हमारा लाइट जो है इंसिडेंट होगा, ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो गया। ऐसे हम और जगहों पर कर लेते हैं आगे भी। फिर Q1 पर हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है और उसके बाद में जो है हमने एंगल बनाए हैं। कौन कौन से एंगल, जैसे हम ऐसे करके जो है इस परपेंडिकुलर जो जैसे ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब को मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ N1, ये अपना हो जाए N1। इसी प्रकार यहाँ पे N2, फिर ये हो जाए N3, फिर N4, फिर N5, N6, ऐसे ये हमने नॉर्मल ड्रा कर दिए हैं, ठीक है। यानी Q1 N1 क्या है आपका अभिलंब है।
उसके बाद में फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो मैंने कोण बनाया हुआ है, पहले मैंने यहाँ पर मतलब I1 Q1 N1 ये कोण हमारा बना है जो है 30 अंश का, ठीक। फिर दूसरा एंगल हमने लिया है I2 और यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ Q2 और ये N2, I2 Q2 N2 35, फिर ऐसे 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55, ऐसे हमने सारे एंगल ड्रा कर लिए हैं। अब फिर क्या करना है, ये वाली लाइन को हमने कह दिया है जो मतलब इंसिडेंट रे होगी, मतलब इधर से आने वाली इस पर, ठीक है। ऐसे मैंने जो कोण बनाया हुआ था इसी पर ये 30 अंश का कोण बना हुआ है। हम क्या कर रहे हैं कि इस पर 2 पिन, ऐसे 2 पिन हम ले करके ऐसे सीध में एकदम इसी के लगा दे रहे हैं। एक पिन यहाँ पे है, इसको नाम दे दीजिए P1 और इसको नाम दे दीजिए P2। 2 पिन लगभग 7-8 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है आप यहाँ पर ऐसे इसको लगा दीजिए, ठीक। किस पर, ये हमारा वास्तव में क्या है ना, ये वस्तु है, इधर से आने वाली रे को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एंगल जो होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आपतन कोण ये बता रहा है। तो हमने फिर क्या किया है, फिर हम ये ले रहे हैं प्रिज्म, और प्रिज्म को जो है ऐसे इसके यहाँ पर ऐसे रख करके इसके चारों तरफ रेखाएं ऐसे ड्रा कर दे रहे हैं, मतलब एक शो कर दे रहे हैं कि प्रिज्म नीचे बना हुआ है ऐसे, ठीक। फिर हमको क्या करना है, मेन जो इसमें चीज़ है ऐसे, और ये वाली इंसिडेंट लाइट जो थी इसको हमने पीछे की तरफ ऐसे आगे ऐसे इसे बढ़ा दिया है, इधर तक यहाँ तक मैंने खींच दिया है। फिर जो है मैंने इसको इस पर एक प्रिज्म रखा ऐसे, और फिर जो मैंने इधर वस्तु लगाए हुए हैं ना, ये देखो वस्तु पिन है, ये दोनों पिन जो है वस्तु पिन है। यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ से हमको उधर देखना है, मतलब अगर हम आई की बात करें तो यहाँ पे हमारा आई हो जाएगा, ठीक। ये हमारा नेत्र हो जाएगा, और यहीं से हम देखेंगे किस साइड से। अगर मैं इसको कह दूँ कि ये है आपका A और ये है B और ये है C, तो हम AC साइड से इन दोनों वस्तु पिन को देखेंगे। तो जब दोनों वस्तु पिन को हम देखेंगे AC साइड से होने का मतलब एकदम आप इधर से मत देखिएगा, मतलब यहाँ से मत देखिएगा, आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से, जैसे ये मैं देख रहा हूँ यहाँ से, ये मेरी आँख है समझिए, यहीं से आप ऐसे तिरछा जब आप रख के देखेंगे तो आपको ये दोनों जो पिन हैं, इन दोनों पिन की प्रतिबिंब नज़र आएगी आपको सीधी सीधी इधर। मैं आपको जिससे दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो इस तरह से जो ये वाली जो दोनों पिन है ना इस साइड में, ये एक पिन ये दिख रहे हैं और एक पिन दूसरी वाली पिन ये है। प्रिज्म को मैंने एकदम इसी तरह से इस पर व्यवस्थित कर दिया है, और व्यवस्थित करने के बाद में आप ऊपर से भी देख रहे होगे लाइन वगैरह सब बढ़िया से दिख रहा है, ठीक। हमको क्या करना है, जब इन दोनों पिनों को इसी प्रिज्म से होकर देखना है तो इनका जो है प्रतिबिंब बनेगा, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो है वस्तु इधर था, ये वस्तु पिन है, ये भी वस्तु पिन है, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा इस साइड में यहाँ पे ये बन रहा है। तो अब हमको क्या करना क्या है कि इसी जो प्रतिबिंब दिख रहा है ना, इसी की साइड में स्केल ऐसे रख करके और यहाँ पर 2 पिन लगा देने हैं, वो आपके हो जाएंगे प्रतिबिंब पिन। ये देखिए जहाँ पर दिख रहा है ना उसी के सीध में देखिए दिख रहा है, ये मैंने प्रतिबिंब को लगाया। अब ये वाला जो प्रतिबिंब आपका वहाँ पर बन रहा है उसका, और ये मेरा प्रतिबिंब पिन का काम करेगा ये वाला, ठीक है। एक और पिन लगा देते हैं अच्छे से क्लियर हो, ये यहाँ पे, ठीक है ना। आप देख रहे हो कि इस वाली वस्तु का जो ये वस्तु पिन था और दूसरा वाला यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। और इन दोनों का प्रतिबिंब जो बन रहा है हमारा यहाँ पे बन रहा है ये प्रतिबिंब, और उसी प्रतिबिंब के सीध में मैंने 2 पिन ऐसे आगे लाइन खींच करके लगा दी जहाँ से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और जब मैंने ऐसे कर दिया तब हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइन है, मतलब इसी लाइन को मैं पीछे आगे की तरफ बढ़ा दूंगा, ये वाली लाइन को आप पीछे की तरफ आगे की तरफ बढ़ा दूंगा, तो ये देखिए जो मेरा पहले इंसिडेंट रे थी वो सीधे इधर आ रही थी, ये वाली रे है, मतलब कहने का कुछ इस तरह से कि ये वाली इंसिडेंट रे थी सीधे इधर आ रही थी यहाँ तक ऐसे, और उसके बाद में जो मैंने पिन लगाया हुआ है इस पिन को पीछे की तरफ जब लाइन में खींच करके बढ़ाऊँगा तो मुझे दोनों एक दूसरे को यहाँ पर मतलब काटेंगे, इंसिडेंट करेंगे। तो वो वाला एंगल हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल जो है मेजर कर लेंगे चांदे की मदद से। तो चांदे की मदद से हम इसको मेजर कर लेंगे। मेजर करने के लिए हमें इस पिन को निकाल देना होगा, चूँकि लाइन ड्रा कर लिए हैं तो पिन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इन दोनों पिन को ऐसे निकाल देते हैं और फिर हम यहाँ पे इसको मेजर कर लेते हैं। ये वाला कोण ऐसे जहाँ पे ये इंसिडेंट पॉइंट है उसके सेंटर पे ले जाके रख दीजिए लाइन को, ये है इंसिडेंट पॉइंट, और इसके बेस पर इस तरह से रख लिए। और अब हम देख रहे हैं 30 अंश का कोण, ठीक है।
30 अंश के कोण के लिए जो है हमने न्यूनतम विचलन निकाल लिया। 30 अंश कोण के लिए न्यूनतम विचलन निकाल लिया। अब 35 अंश कोण के लिए हम न्यूनतम विचलन निकालेंगे, मतलब देखेंगे कि विचलन कोण कितना मिल रहा है। इसके लिए करना क्या है, हमको जो है जो हमने ये खींचा हुआ है AQ2 है ना एक लाइन, इस पे हमें प्रिज्म के आधार को ऐसे रख देना है। और जो हमारी इंसिडेंट लाइट थी, इंसिडेंट लाइट अपनी कौन सी थी, ऐसे ये वाली इंसिडेंट लाइट है। और इंसिडेंट लाइट जो है ना, इसको पहले हम आगे की तरफ थोड़ा और बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरह से, मतलब ऐसे करके आगे की तरफ हम इसको बढ़ा लेंगे, ऐसे आगे की तरफ ऐसे बढ़ा लिए, ठीक, आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। और यहाँ पे जो है तो इंसिडेंट लाइट जो है उसमें हम क्या करते हैं, दो ऐसे हम इसमें पिन लगा देंगे ताकि ये हमारा वस्तु पिन का काम करेंगी। लगभग 7-8 सेंटीमीटर की दूरी पर आप एक यहाँ थोड़ा दूर लगाइएगा ताकि अच्छे से मतलब इसका प्रतिबिंब बन पाए। ये मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, एक ही सीध में, मतलब उसी इंसिडेंट लाइट पे ऐसे रख दिया। अब उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में हमें इसको प्रिज्म को रखना है एकदम जो है सेंटर पे, इसके ऐसे ऐसे करके ऐसे रख देना है, ठीक है। और जब मैंने ऐसे रख दिया तो हमको देखना कहाँ से है, मैं जहाँ पे उंगली लेके जाऊँगा समझिए वहाँ पे आपको अपना आँख मतलब उस पर केंद्रित करना है, आपको आँख वहाँ पे केंद्रित करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है इसका ये साइड, ये वाला यहाँ से हमको ये देखना है, ठीक है। और जहाँ पर हमें मतलब इस साइड में जब मैं ऐसे देख रहा हूँ तो हमको इस साइड पे क्या हो रहा है, दो ऐसे इसी जो वस्तु हमने ये दोनों वस्तु रखी थी, अब ये पहले वाली जो है इसका हम निकाल देते हैं, नहीं तो ये इसका भी प्रतिबिंब बन जा रहा है, इसको हमने निकाल दिया क्योंकि इसको हमने कैलकुलेट कर लिया था 47.5 आया था इसका वैल्यू विचलन कोण। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो मुझे दो प्रतिबिंब दिख रहे हैं, ये दोनों मैंने वस्तु बनाई है, मतलब मैंने वस्तु दोनों रखी है, इसके लिए हमने यहाँ पे न्यूनतम विचलन दिखाई पड़ रहा है, मतलब प्रतिबिंब हमको दिखाई पड़ रहा है। अब उसी पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर दिखाई पड़ रहा है प्रतिबिंब वहाँ पर हम रखेंगे स्केल। अभी आपको दिखाएंगे भी कैसे मतलब दिखाई पड़ रहा है लेकिन पहले हम इसको कर ले रहे हैं। यहाँ पे जिस दिशा में मतलब यहाँ पे हमको प्रतिबिंब दिख रहा है उसी दिशा में हम ऐसे स्केल रख देंगे, ऐसे स्केल रख करके, और स्केल रखने के बाद में हम लाइन ऐसे पहले ड्रा कर लेंगे आगे की तरफ, ये ऐसे लाइन ड्रा कर लेंगे। और जब लाइन ड्रा कर लिए ना तो यहाँ पे हम फिर से दो पिन लगा देंगे जो हमारा प्रतिबिंब पिन का काम करेगा। ये मैंने उसी की सीध में ऐसे पिन लगा दिया है, लाइन ड्रा करने के बाद में ये हमारा प्रतिबिंब पिन का एक तरह से काम करेगा। और देखेंगे कि मतलब क्या दोनों चीज़ें जो मैंने लगाया है पिन वो सब सही है एकदम, और एकदम ये सही है, ठीक है। और इस तरह से जब ये लग जाए फिर हमको क्या करना है, जो लाइन मैंने खींची थी ना उसको हमें पहले यहाँ पे प्रिज्म भी बना लेना है, या वैसे ही चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप अपना एक प्रिज्म भी खींच लीजिए। यहाँ पे एक ऐसे प्रिज्म खींच लीजिए, इसी को रख करके ऐसे रख करके ऐसे एक प्रिज्म यहाँ पे खींच लीजिए। हालांकि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप खींचो चाहे ना खींचो, ऐसे प्रिज्म खींच लेना है, ठीक है। ये प्रिज्म मैंने खींच लिया है। अब जो मैंने लाइन ये खींची थी ना, ये लाइन मतलब प्रिज्म को रख करके देख करके जो प्रतिबिंब बना था उसका लाइन जो मैंने खींचा था उस लाइन को मैं पीछे की तरफ आगे बढ़ा दूंगा, ऐसे इसको बढ़ा दूंगा। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये पिन मैं थोड़ा सा इसको निकाल के इधर लगा दूँ अगर, तो फिर लाइन को ऐसे, ये देखिए इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा और इस मतलब जो ये मेरी इंसिडेंट लाइट थी उसको सीधे ऐसे आना चाहिए था, लेकिन सीधे ना आकर के इस वस्तु का प्रतिबिंब अगर यहाँ पर बन रहा है तो इसका मतलब वो ये हुआ कि वो लाइट इधर ना आकर के किधर आ रही है, ऐसे सीधे इस दिशा में आ रही है। तो यानी आप ऐसे कह सकते हो कि ये वाली जो लाइट थी ये आया और प्रिज्म के इधर से होकर के ऐसे ये सीधे इधर गया
और उसके बाद में इधर सीधे ना जा करके ये प्रिज्म का इधर लाइट इंसिडेंट हो गया, इस डायरेक्शन में जाने लगा। मतलब लाइट इस वाले केस में भी ऐसे हुआ, इधर आया, यहाँ तक तो सही ऐसे आया, और जब प्रिज्म से बाहर निकलने लगेगा तो आपका क्या होगा, इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। तो ये आपका इंसिडेंट रे था, ठीक है। और ये आपका जो है अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण हो जाएगा और ये अपवर्तित किरण हो जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव रे हो जाएगी। और इन्हीं दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, मतलब इसको सीधे जाना चाहिए था, सीधे ना जा करके ये इधर मुड़ जा रही है, तो जो कोण बन रहा है उस कोण को हम मेजर कर लेंगे। तो हम इस चांदा की मदद से जो है निकाल लेंगे इसका कोण यहाँ पे कि कितना कोण ये डिफ्लेक्शन बन रहा है। देखो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना, मतलब ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर ये इसका जो सेंटर है, इसको दोनों को एक पर रखिएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद में आप देखिएगा यहाँ पर वो कितना कोण बन रहा है, ये वाला कोण हमें देखना। तो देखिए यहाँ से मैं 0 है, 10, 20, 30, 40, 50 और ये लगभग हमारा बन रहा है 55 के करीब जा रहा है, एकदम 55 करेक्ट जा रहा है ना। तो बस मैंने यहाँ पर पहले देखा था 47.5 आया था, और ये अब की बार कितना आ रहा है कोण, 55 लगभग आ रहा है, एकदम करेक्ट 55 डिग्री आ रहा है, ठीक है। ऐसे आगे भी इन सब का 40 डिग्री के लिए भी मैं अभी विचलन निकालूंगा, 45 के लिए निकालूंगा, 50 के लिए और 55 के लिए आगे सबका निकाल लेते हैं। ये मैंने सारे एंगल अब फाइनली जो है ड्रा कर लिए हैं। प्रारंभ में क्या होता है, जब हम एंगल निकालना शुरू करते हैं, मतलब प्रारंभ में जब हम देखते हैं तो हमको लगभग जब हम 30 एंगल का मतलब 30 अंश के कोण पर ये प्रिज्म लगाते हैं, यहाँ पे इस तरह से व्यवस्था जब देते हैं तो लगभग हमको 52 एंगल के मतलब 52 डिग्री के कोण पर हमको जो है विचलन प्राप्त होता है यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद में दूसरी चीज़ है, जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाते जाते हैं विचलन कोण घटता जाता है। देखिए ये आपका मतलब पहले तो एक बार बढ़ता है ना, पहले देखिए मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर निकाला ये इसको जो है ये 52 डिग्री है, ये वाला कोण हमको कितना प्राप्त हो जाता है, 52 डिग्री। जब मैंने कोण को ये प्रिज्म को ऐसे करके यहाँ पर किया, यहाँ पर रखा, तो मेरा जो 35 अंश का कोण था मतलब इंसिडेंट एंगल था, उसके लिए विचलन कोण 39 डिग्री प्राप्त होता है। और फिर उसके बाद में जब मैं 40 डिग्री करता हूँ तो 37 डिग्री, और जब 45 डिग्री करता हूँ तो ये वाला 40 डिग्री बढ़ करके, मतलब एक बार देखिए पहले बढ़ा था और उसके बाद में फिर घटना शुरू हो गया। ये देखिए 52 से 39, फिर 37, फिर 37 के बाद में फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये देखिए 40 हो गया। जब मैंने 45 पे इंसिडेंट करवाया तो मेरा 40 डिग्री का विचलन कोण आया, और उसके बाद में जब मैंने 50 डिग्री पर इंसिडेंट करवाया तो 43 डिग्री विचलन कोण आया, और उसके बाद में जब मैंने 55 पर करा तब लगभग 46 डिग्री का जो है विचलन कोण हमको प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब प्रारंभ में जब हम एंगल को कम रखते हैं तो हमारा जो है विचलन कोण मैक्सिमम रहता है, और उसके बाद में जब हम एंगल को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं तो एक बार जो विचलन कोण होता है वो एक बार विचलन जो है एकदम मिनिमम हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए जैसे क्या था, ये 52 था, 52 के बाद 39 और फिर ये 37 जो है आपका मिनिमम है, और यही हमको फाइंड आउट करना था। लेम्डा मिनिमम यहाँ पे सिग्मा मिनिमम हमको निकालना था। तो ये जो हमारा सिग्मा मिनिमम मिला है वही हम यहाँ पर विचलन कोण ग्राफ में खींचेंगे। जैसे देखिए आपको क्या करना है, चाहे वाई एक्सिस को आई मान लीजिए, मतलब इंसिडेंट मान लीजिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे पैमाना जो रहेगा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस रहेगा, और वाई अक्ष पे आप सिग्मा मान लीजिए, मतलब सिग्मा को ले लीजिए। यहाँ पर आप 40 डिग्री 45 डिग्री ऐसे कोण लिख लीजिए, और आपतन कोण को एक्स अक्ष पर प्रदर्शित कर दीजिए, और उसके बाद में सारे कोण को दिखा दीजिए कि 30 डिग्री पर हमको आप जब 30 डिग्री आपतन कोण होता है तो विचलन कोण कितना प्राप्त होता है। तो धीरे धीरे ऐसे सबको आपको शो कर दोगे तो सारा का आपको ग्राफ कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। और ये जो ग्राफ प्राप्त होगा उसमें जो ये न्यूनतम पॉइंट होगा, यानी ये आपका होगा सिग्मा मिनिमम, और सिग्मा मिनिमम आपका ये आया 37 डिग्री। 37 डिग्री मतलब पहले घटना शुरू होगा और फिर उसके बाद फिर वहीं से बढ़ना शुरू होगा जो लेम्डा मिनिमम। और इसीलिए देखिए ग्राफ जो आपका होता है वो इस तरह का कर्व होता है। यहाँ से देखिए ये दर्शा रहा है कि ये घट रहा है, और फिर लेम्डा मिनिमम सिग्मा मिनिमम होने के बाद में फिर आपका क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, फिर से आपका ग्राफ वैसे, मतलब एक बार कर्व जो है आपका हमेशा ऐसे प्राप्त होता है। उसका कारण यही है कि एक वैल्यू मतलब एक इंसिडेंट एंगल पर आपको 2 मान मिलेगा। देखिए आप देखिए जैसे यहाँ पे आप एक ले लेंगे,
मतलब सिग्मा मिनिमम अगर ये वाली लाइन चलें, है ना, ये वाली लाइन चलें, वाई ये वैल्यू जो होगी वाई अब, यानी सिग्मा मिनिमम जो होगा एक होगा आपका यहाँ पे प्लस माइनस होता है कुल मिला के, या आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो एंगल होगा और उसके बाद में ये सामने वाला एंगल, दो वैल्यू आपको सिग्मा मिलेगा। और यहाँ पे ये चीज़ जो है आपतन कोण डिग्री में रहेगा, और जब यहाँ शुरुआत होगी तो यहाँ से पहले आपका घटना शुरू होगा आपतन कोण ये वाला सिग्मा मिनिमम, यानी अब घटना शुरू होगा और घटते 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 कहाँ तक आ जाएगा, मिनिमम तक आ जाएगा, और जैसे मिनिमम हुआ उसके बाद में फिर वहीं से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सारा डाटा हम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। ये है 1 2 3 4 सारा 30 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री जो हमने यहाँ पे लिखा था, उस पर जो विचलन कोण निकाले हैं वो रख लेंगे। और उसके बाद में प्रिज्म कोण हमको पहले से पता होना चाहिए, और प्रिज्म कोण यदि पता रहेगा तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें वैल्यू रख करके फाइंड आउट कर लेंगे सिग्मा यम, यन का मान निकाल लेंगे अपवर्तनांक की, यानी जो प्रिज्म है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, तो इस तरह से फाइनली हमको रिजल्ट मिल जाएगा। और ये हम लोग जब फाइंड आउट करते हैं तो लगभग हमारे में इसमें कितना आता है, 37 डिग्री हमको यहाँ पे प्राप्त होता है न्यूनतम विचलन, यानी ये 37 डिग्री लगभग प्राप्त होता है। और दूसरी चीज़ों में का और अलग अलग जगहों पर अलग अलग रहेगा, प्रिज्म का अलग अलग निकलता है। ठीक है, लेकिन इसी के आसपास में इसका आंकड़ा रहता है।